नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लेकर आया हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बिला किसी लाग लपेट के। अगले 60 मिनट तक आप बस बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की धरती पर वापसी अब 2025 तक के लिए टल गई। दोनों फरवरी 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ये जानकारी दी है। नासा ने आखिरकार ये मान लिया कि आईएसएस पर फंसे दोनों एस्ट्रोनॉट को बोइंग के नए स्टार लाइनर कैप्सूल से लाना खतरनाक हो सकता है, जबकि दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को इसी स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजे गए थे। ये नासा के स्टार लाइनर कैप्सूल की पहली उड़ान थी। नासा ने जानकारी दी कि सुनीता और बुच विल्मोर फरवरी में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लौटेंगे। वहीं स्टार लाइनर कैप्सूल 1 या 2 हफ्ते में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से अलग होकर ऑटो पायलट मोड पर वापस आने की कोशिश करेगा। सुनीता और बुच विल्मोर को लाने की वजह से सितंबर में आईएसएस जाने वाले मस्क के स्पेसक्राफ्ट में इस बार 4 की जगह 2 ही अंतरिक्ष यात्री होंगे। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन ने कहा कि बोइंग का स्टार लाइनर बिना चालक दल के धरती पर वापस आएगा। सुनीता और बुच विल्मोर को 13 जून को वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी टल गई। वहीं नासा ने माना कि अंतरिक्ष की उड़ान जोखिमपूर्ण है, यहां तक कि अपने सबसे सुरक्षित और सबसे सटीक समय पर भी। टेस्ट फ्लाइट को भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता। नासा के अधिकारी बेन विल्सन ने कहा कि बुच और सुनीता को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रखने और बोइंग स्टार लाइनर को बिना चालक दल के वापस लाने का फैसला उनकी सुरक्षा के प्रति हमारे कमिटमेंट का नतीजा है। नासा ने क्या कहा वो आप देख पा रहे हैं। नासा ने कहा कि टेस्ट फ्लाइट को भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। बुच और सुनीता को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रखने और बोइंग स्टार लाइनर को बिना चालक दल के वापस लाने का फैसला उनकी सुरक्षा के प्रति हमारे कमिटमेंट का नतीजा है। सुनीता और बुच विल्मोर फरवरी में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन एयरक्राफ्ट से लौटेंगे। वहीं स्टार लाइनर कैप्सूल अंतरिक्ष दरअसल सुनीता और बुच विल्मोर ने 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर से उड़ान भरी थी, लेकिन वही स्टार लाइनर अब बिना यात्रियों के ही वापस लौटेगा, क्योंकि स्टार लाइनर से सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी खतरे से कम नहीं। आपको बताते हैं कि क्यों स्टार लाइनर से उनके वापस आने में खतरा ही खतरा है। स्टार लाइनर अंतरिक्षयान जब आईएसएस के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं आने लगी। स्टार लाइनर के 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम गैस भी खत्म हो गई, जिससे जलने वाले ईंधन पर यान को निर्भर होना पड़ा। ऐसे में स्टार लाइनर से वापसी में जान का खतरा बना हुआ है। स्टार लाइनर की री एंट्री में अगर गड़बड़ी हुई तो जोखिम ही जोखिम है। थ्रस्टर में खराबी से स्पेस में स्टार लाइनर फंस जाएगा। गड़बड़ी और किसी हादसे के बाद स्टार लाइनर में 96 घंटे की ही ऑक्सीजन बचेगी। वहीं ऑर्बिट में फंसकर स्टार लाइनर भटक भी सकता है। तो क्या क्या डर की बातें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सुनीता और बुच विल्मोर ने 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। यह 8 दिन का मिशन होने वाला था, लेकिन अब उन्हें अंतरिक्ष की कक्षा में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी, उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना। स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे, लेकिन दोनों ही आईएसएस में फंस गए।
डॉक्टर वी.एन. झा हमारे साथ रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर DRDO इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर झा, आप अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं कई ऐसे मसलों पर जिनको समझने में आम जनता को मुश्किल होती है। यूँ तो बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन तथ्यपरक बातें जल्दी समझ में नहीं आती, और उनके लिए और ख़ुद के लिए भी। आपसे जानना चाहूँगा कि ये मिशन नासा के लिए इतना मुश्किल मिशन बन कैसे गया? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी स्पेशलिटी है एरोस्पेस साइंस, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो बोइंग का जो स्टार लाइनर गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक किया था, इसको पहली अवस्था में तो जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जितने वैज्ञानिक हैं जो कि ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम से लिंक रखते हैं, मैं भी इस फील्ड में रह चुका हूँ। मेरी भी किताब लिखी हुई है, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स इन ह्यूमन स्पेस मिशन। पिछले 4 साल से ये किताब चल रही है। इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि डिज़ाइन में क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोगों के लिए ये जो स्टार लाइनर 5 जून को यहाँ से भेजा गया था, उसको भेजा ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जाने से पहले ही इसके थ्रस्टर्स में लीक पाई गई थी। तो किसी भी फॉल्टी यान को स्पेस में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं। और वही देखिए, वही हुआ। एक थ्रस्टर यहाँ पे लीक था। लीक को कहा जाता था कि बहुत कम लीक है, इसलिए उनके जो साइंटिस्ट थे बोइंग के, उन्होंने कहा था कि इसको जाने दीजिए। अब यहाँ से ये निकली, और डॉकिंग होने से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग होने से पहले और 4 थ्रस्टर्स जो हैं वो लीक वहाँ पे होने शुरू हो गए। तो 5 थ्रस्टर्स जो हैं वो लीक होने लगे। अब इसी बैच के और भी कई सारे थ्रस्टर्स हैं, उसमें 24 थ्रस्टर्स हैं। तो इसमें उसी बैच के कई थ्रस्टर्स हैं। तो अब जब आने का चांस है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि बाकी भी थ्रस्टर्स लीक डेवलप नहीं कर जाएगी। और एक चीज याद रखिए, वहां से जब आने का समय होता है, देखिए अभी वहां जो ये स्टार लाइनर जो घूम रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहां की गति लगभग 7.5 साढ़े 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब 22 मैक स्पीड पे घूम रहा है। तो जब वहां से ये आना शुरू होगा, जिस भी दिन ये डिसाइड करेगा कि वहां से आएगा, तो वहां से आने के समय में अगर मान लीजिए ये स्टार लाइनर है, तो जैसे ये अनडॉक होगा, इसको डीबूस्ट करेगा ऑर्बिट से, ये नीचे आना शुरू होगा। तो नीचे आने के समय में इसकी जो वेलोसिटी है और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जब वो स्टार लाइनर जब धरती पे आते हैं, तो इसकी एक ट्रैजेक्टरी होती है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जो ट्रैजेक्टरी है गलत हुई, तो हो सकता है कि जो एटमॉस्फेयर से टकरा के वो फिर से ऊपर चली जाए, फिर से स्पेस में चली जाए, और फिर कितने दिनों वो स्पेस में रहेगी ये आप बता नहीं सकते हैं। दूसरी, जब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी पे जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो उसकी टेम्परेचर जो है लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस उतनी हो जाती है। मतलब वो जो स्टार लाइनर है, उसके चारों तरफ में एकदम आग, धधकती आग, प्लाज्मा जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। तो ये कहा खतरे से भरी हुई है, तो इसलिए सारे पैरामीटर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब ये 6 तारीख को जब ये हादसा हुआ था कि और भी थ्रस्टर्स में फेलियर शुरू हो गई थी, तो मैंने उसी समय में एक लेख लिखा था, और बोइंग को भी भेजा था, नासा को भी भेजा गया था, कि आपके लिए सबसे दुरुस्त जो एक दूसरा तरकीब है, वो ये है कि स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उसको भेजिए आप, और उसमें सुनीता को और बक को, दोनों को उसमें ले आइए सेफली। वो सबसे आसान तरीका है। उन दिनों में शायद उन्होंने वो जान भी दिया, चलिए लेट देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब वो स्पेस एक्स के कैप्सूल को, क्रू ड्रैगन को यहाँ से भेजेंगे और उसमें लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहाँ पे उन्होंने डॉक किया हुआ है, वहाँ पे प्रोविजंस, कंज्यूमेबल्स जो हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल साबुत है, पानी है वहाँ पे, खाने की चीज़ें हैं, वहाँ का जो प्रोविजंस हैं वो सारे काम कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ रहने की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। तो सुनीता जो
इनिशियली जो 8 दिन के लिए गई थी, अब 8 महीने भी रह जाएगी, तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। याद रखिए, सुनीता और बुक दोनों वहाँ पे कई महीनों रह चुके हैं, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस्ड हैं। वहाँ के रहने पे जो जो बदन में जो चेंजेस होते हैं, उसको कम से कम करने के लिए वहाँ पे सारे प्रोविजंस हैं, सारे साधन हैं कि वो उनका गलत इफेक्ट जो बॉडी में पड़ता है वो कम से कम पड़े। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 से लेके 13 लोग तक एक समय में रह सकते हैं। अभी सिर्फ 4 लोग हैं वहाँ पे, ये दोनों वहाँ पे चले गए हैं। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग वहाँ पे डेढ़ साल तक एक स्ट्रेच में रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को पता है, एस्ट्रोनॉट्स को पता है कि वहाँ पे कैसे कम से कम क्षति जो बदन में हो उसको पहुँचाए, वहाँ पे रह सकते हैं। तो कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पहले 8 दिन के लिए गए थे, वो अब 8 महीने से ज़्यादा वहाँ पे उनको रहना पड़ रहा है। उसमें सब तरह की समस्याएँ आएँगी। वहाँ पे रहना कोई बड़ा आनंददायक नहीं होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जानते हैं कि कितनी समस्याएँ होती हैं वहाँ पे रहने की। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से वहाँ पे उनको रहना पड़ता है। जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट्स हों, चाहे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हों, वो करने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं। तो उनको वहाँ जितने दिन रहना वहाँ पे लाज़मी होता है, वो रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिए, वहाँ पे एक इमरजेंसी अनडॉक मॉड्यूल है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा खतरा हुआ कि लोगों की जान पे आ जाएगी, तो वहाँ पे एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसमें वहाँ के जो क्रू हैं वो उसमें बैठ के अनडॉक होके धरती पे इमरजेंसी कंडीशन में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी वो इमरजेंसी नहीं आई है वहाँ पे। मतलब मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए ये बात कह सकता हूं कि इस मिशन के दौरान जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं, उससे अलग हटते हुए इनकी जान को कोई खतरा है नहीं। इमरजेंसी अनडॉक कैप्सूल मौजूद है वहां। मौजूद है, जी हाँ। तो ये वो चीज वहां पे है, और इनको जो भी करना चाहिए अपने बदन पे जीरो ग्रेविटी का दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए वहां पे हैं। ट्रेडमिल है, एक्सरसाइज है। ये एक और चीज याद रखिए, वहां पे दिन रात जैसे हमारे यहाँ पे होती है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ऐसा नहीं होता है वहां पे। वहां पे हर 90 घंटे में दिन रात दोनों हो जाती है। मतलब 45 मिनट वहां पे दिन रहेगा और 45 मिनट जो वहां पे रात होगी। तो उसी के अंदर में उनको अडेप्ट करना पड़ता है। वहाँ पे खिड़कियाँ, उनको जो शाम जब सोने जाते हैं खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती है, अंधकार वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। वो स्ट्रैप होते हैं, नहीं तो वो फ्लोट करते रहेंगे, फिर सो नहीं पाएंगे। उनको स्ट्रैप करके साइड वॉल जो है अच्छा झा साहब, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर ये दोनों के दोनों टेस्ट फ्लाइट पर गए थे। टेस्ट फ्लाइट पर जो भी जाता है उसे टेस्ट फ्लाइट के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में अंदाज़ा होता है, उनकी तैयारी होती है। लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट कुछ लंबी हो गई है जिसकी उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी। क्या बिना उम्मीद के ऐसी सिचुएशन में फंसना कुछ ऐसी परेशानियों को जन्म दे सकता है जिसके लिए अमूमन ये लोग तैयार नहीं होते? जैसे सुनीता विलियम्स तो लंबे समय तक रह चुकी हैं, तो वो तैयारी के साथ गई थी, ये तैयारी नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, जब भी टेस्ट फ्लाइट होती है कोई किसी भी चीज़ की, हम हवाई जहाज़ की बात कर लें, जब हवाई जहाज़ में कोई बड़ा रिपेयर होता है उसके बाद हम उसका टेस्ट फ्लाइट करते हैं। तो टेस्ट फ्लाइट में जब भी जाते हैं तो एक आशंका होती है कि जो चीज़ खराब हुआ था क्या वो फिर से खराब हो सकता है। तो ये लोग जो हैं, इनकी फर्स्ट फ्लाइट, इनकी जो फ्लाइट हुई थी 5 जून को, उससे पहले की भी एक फ्लाइट उनको शेड्यूल थी। लेकिन वो जो हीलियम लीक जो उनको ज़मीन पे यहाँ पे लॉन्च से पहले मिला था, वो उससे वाकिफ़ थे। और उसके बाद उनका जो साइंटिस्ट का जो पैनल था, उन्होंने उसको पूरा देखा, उसको रिपेयर करने की कोशिश की, और फिर इतना लीक रह गया था कि उन्होंने समझा कि शायद इस लीक से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्लाइट अफेक्टेड नहीं होगी, और पूरा जो टेस्ट फ्लाइट उनकी जो है वहाँ जाने की 6-7 दिन की जो थी, वो जाके वापस आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसा उन्होंने कल्पना किया था उनके साइंटिस्ट के पैनल। वो सिर्फ पायलट हैं, वो यहाँ से जाएंगे, और ये आज के दिन में जो ये फ्लाइट्स होती है, स्पेस फ्लाइट्स, चाहे स्टारलाइनर की हो, अब बोइंग की, या उससे पहले स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन है, ये पूरे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। सारी चीजें कंप्यूटराइज होती हैं, उसमें आपको पायलट को कुछ नहीं करना पड़ता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आ जाए। जब कोई इमरजेंसी आती है
तो उसके लिए हम लोग उसमें एक प्रोविज़न रखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स इन लूप, उसमें जो भी काम करना होगा, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को क्या एक्शन लेना पड़ेगा। तो इन लूप जब वो उसमें हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को डालते हैं, तो उनका एक शेड्यूल होता है कि उनको एग्ज़ैक्टली क्या करना मैं है। तो आपकी ये इतनी बात से ही यहाँ पर राहत महसूस कर रहा हूँ जो आपने अपने दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बताई कि इमरजेंसी अनडॉक मॉड्यूल वहाँ मौजूद है, वो किसी भी तरीके से ख़राब स्थिति में नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है, एक नहीं मौजूद सारे के सारे एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर बैठकर अनडॉक होकर पृथ्वी तक सकुशल पहुंच सकते हैं। लेकिन शायद ये टेस्ट फ्लाइट जो थी जिसमें बोइंग का स्टारलाइनर पहुंचा, स्पेस एक्स का ड्रैगन भी इसमें काम कर रहा है, ये एक तरीके से उस कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट को एक तरीके से एक झटके की तरह तो है कि इतनी दिक्कतें आ सकती हैं। मैं माफ़ी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ इस बात को समाप्त करते हुए कि ये मिशन बहुत मुश्किल हुआ है और आप जैसे एविएशन को जानकार लोग ज़रूर हमारे दर्शकों को साफ कर पाएंगे कि हालात उतने भी ख़राब नहीं जितने दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया।